कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से योम उर्दू मनाया गया और कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन मारूफ ड्रामा निगार जफर मोहिउद्दीन को हुकूमत कर्नाटक का बावकार अवार्ड राज्य उत्सव प्रशस्ति मिलने पर एकेडमी की जानिब से तहनीत भी पेश की गई। इस प्रोग्राम का आगाज एकेडमी के रुकन व प्रोग्राम के कन्वीनर मुनीर अहमद जामी के हम से हुआ। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली ने नात का नजराना पेश किया। बाद अज़ीं कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन सहाफ़ी शाहिद खाजी ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मेहमान के तौर पर कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद, KMDC के MD शेख लतीफ़, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार यस एजाज पाशा मौजूद रहे। योम उर्दू के मौके पर कलीदी खुतबे के लिए मारूफ अदीब कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर मीम नून सईद को मदऊ किया गया था। मीम नून सईद ने उर्दू वालों के दिलों को झंझोड़ने वाला कलीदी खुतबा पेश किया। सईद साहब ने फिक्र का इजहार किया कि उर्दू रस्मुल खत खतरे में है। मौजूदा दौर में उर्दू वाले अक्सर मोबाइल और सोशल मीडिया में उर्दू के बजाय रोमन रस्मुल खत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में उर्दू रस्मुल खत खत्म हो सकता है। इस मौके पर एक और मारूफ अदीब मुंबई से आए रियाज रहीम ने भी उर्दू के ताल्लुक से अहम खिताब किया। रियाज रहीम का ताल्लुक धारवाड़ जिले से है। इस मौके पर कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन आजम शाहिद ने जफर मोहिउद्दीन के खिदमात और किरदार पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर KMDC के रुकन सिराज अहमद, समाजी कारकुन शफीउल्ला, एकेडमी के रुकन अनीस सिद्दीकी, प्रोग्राम के कन्वीनर मुनीर अहमद जामी, शाहिद खाजी, दाऊद मोहसिन, शाइस्ता यूसुफ, तनवीर अजीम, आबिद असलम, अख्तर सईदा वगैरह मौजूद रहे। ये एक छोटा सा फरीज़ा मुझे दिया गया है कि जिस हमारे साथी रुकन की हमने तहनीत की है, मौका ये रहा है कि हम सब जानते हैं, हम सब के लिए ऐसा हमने महसूस किया कि ये एजाज़ हमें मिला है कि रियासत का बावखार दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं राज्योत्सव अवार्ड से आपको सरफराज किया गया है। और इस मौके पर हमने आपकी खिदमत में तहनीत पेश की है। ज़फ़र के ताल्लुक़ से सब लोग तो जानते हैं, मगर मुझे यहाँ एक रस्म अदा करनी है। इसमें थोड़ी जग बीती भी है और आप बीती भी है। मैं बताऊं कि आपसे मेरे ताल्लुक़ात 45 साल पर मुश्तमल हैं। थिएटर से, फ़िल्मों से आपकी रुग़बत तालिब इल्मी के ज़माने से रही है। जब यूनिवर्सिटी में आप पहले साल सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला आपने लिया, मगर अपने मिजाज के मुताबिक उन्होंने उसको चेंज करके उन्होंने एस्थेटिक्स के लिए इंतखाब किया आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर की तालीम के दौरान ही वो बेंगलोर लिटिल थिएटर, बेंगलोर का मशहूर थिएटर ग्रुप रहा है। फिर उसके बाद कनाडा का समुदाय और दीगर कई ऐसे इदारों से वो वाबस्ता रहे। जब वो छोटे छोटे किरदार अदा करते थे अंग्रेज़ी ड्रामों में, कन्नड़ा ड्रामों में, तो मुझे ये मौका मिला कि मैंने पहली बार आपके ताल्लुक़ से मुफस्सिल एक प्रोफाइल लिखा रोज़नामा सालार में। सालार वीकली में मैंने उनको मुतारफ़ करवाया और वो सिलसिला चल पड़ा। फिर इसके बाद हमने कई साथ मिलकर कन्नड़ा ड्रामे देखे, इंग्लिश ड्रामे देखे, हिंदी ड्रामे देखे। एक दौर वो भी आया कि साल 1988 में सईद साहब ने एक प्ले प्रोड्यूस किया था हिंदुस्तानी थिएटर के तरफ से। मशहूर जो हमारे अदीब और अफसाना निगार रहे हैं कृष्ण चंद्र, उनका ड्रामा था दरवाज़े खोल दो। बेंगलोर के गुरु नानक भवन में वो बड़ी कामयाबी के साथ स्टेज किया गया। फिर उसके बाद से उन्हें कभी उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने ख़ुद एक अपना थिएटर ट्रूप बनाया, कठपुतलियाँ थिएटर ग्रुप, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे शानदार ड्रामे खुद लिखे, अदाकारी भी की, हिदायतकारी भी की, उसके प्रोडक्शन को भी संभाला। मुझे याद पड़ता है कि उसके बाद उनका ड्रामा आया था ज़बां मिली है मगर, उसके साथ कर्नाटक के मशहूर अफसाना निगार फरहत कमाल ने भी उनका साथ दिया था। फिर इसके बाद ताजमहल का टेंडर और वास्तु चक्कर, फिर उसके बाद शादी की किरकिरी, फिर इसके बाद जो ड्रामे उन्होंने किए ज़िक्र गालिब, न सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में बल्कि दुबई में भी उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट में इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान उसको स्टेज किया। और रिसेंटली भी उन्होंने दशहरा तकरीबात के लिए भी उन्होंने वो ज़िक्र गालिब उनका प्ले, सोलो प्ले उन्होंने वहाँ पेश किया है। आज़म ने मेरा तारुफ़ कराया, इससे अच्छा मौर्रिख या क्रॉनिकलर, अंग्रेज़ी में जिसे क्रॉनिकलर कहते हैं, नहीं हो सकता मेरे बारे में कहने वाला। और एक इफ्तिखार अहमद शरीफ, ये दोनों ने मुझे मेरे शुरुआती दौर से
1981 से मैं इन दोनों को जानता हूँ। एक साथ हम हॉस्टल में रहे। वो एक गाने के बोल हैं बड़े अच्छे, वो ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन, उस दौर से वो सवालों की रातें जवाबों के दिन, ऐसे गुजारे हैं हम सब ने उस दौर में 80s में। मेरा सफ़र उर्दू की तरफ कैसे हुआ मैं थोड़ा मुख्तसर सा बयान करूँगा। मैं बचपन में मुझे मेरे माँ बाप ने अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में डाला। मैं उर्दू की फॉर्मल तालीम हासिल नहीं किया मैंने कभी स्कूल में, हालांकि मेरा घर पूरा उर्दू दानों से भरा हुआ था। मेरे दादा अब्दुल सत्तार शातिर, उनका तखल्लुस शातिर था क्योंकि वो शतरंज भी खेलते थे, और मेरे चाचा जिनको मैं बाबा बोलता था, अब्दुल कादर मजाज, वो एक बहुत अच्छे शायर। उनके बहुत गहरे दोस्त मुद्दण्णा मंजर साहब, जिन्होंने बहुत सी नातें लिखी हैं। उनकी एक किताब तजल्लियात, जो आज भी मदीने मुनव्वरा में उनकी नातें पढ़ी जाती हैं। वो पेशे वो ज़ात से लिंगायत थे, लेकिन घर में उर्दू का माहौल था, तो चाचा आते थे, मुदन्ना चाचा। उन्हीं के किरदार को लेकर मैंने वो ड्रामा लिखा था ज़बां मिली है मगर, जिसमें नाम दिया था राम नारायण रहबर का, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो मैं रायचूर में पैदा हुआ, 12th स्टैंडर्ड तक रायचूर में पढ़ा। 10th 12th स्टैंडर्ड से ड्रामों का शौक़ हुआ। वो ड्रामे क्या थे? स्किट्स थे। वो अदरक के पंजे देखता था और अमीन साइनी को सुनता था चाहशुम्बे के दिन शाम में बिना का गीत माला में। तो आवाज़ के नशेब व फराज खुद प्रैक्टिस करने शुरू किए थे। बहुत बाद में पता चला कि मेरी आवाज़ अच्छी है, वो भी किसी ने मुझे बताया बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह का रायचूर में माहौल था कि रायचूर में मैं बेंगलोर आने के बाद लगा कि लोग उर्दू को मुसलमानों के ज़मरे में इसकी उर्दू की ज़बान को देखने लगे थे। जब मैं यहाँ शूटिंग को जाता था, ये न्यू साबरो न्यू उर्दू माताड़तीरा, लेकिन जो बचपना मेरा गुजरा है, मेरे आसपास सभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ब्राह्मण, शेड्यूल कास्ट, लिंगायत, सब जो है नहीं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स रहे हैं, डॉक्टर्स रहे हैं। उस वक्त मेडिसिन भी जो है ना उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू में हुआ करती थी, पूरी एनाटॉमी उर्दू में हुआ करती थी। चन्ना रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो उन्होंने उर्दू में MBBS किया है। PV नरसिम्हा राव ने उर्दू में LLB किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो मेरे गांव में जो माहौल था वो बिल्कुल उर्दू का था। ज़फ़र मोहिउद्दीन को इस बावक़ार एज़ाज़ पर सभी में क़ल्ब से मुबारकबाद पेश है। मेरी और तमाम मुहिबान उर्दू की दुआ है कि ज़फ़र मोहिउद्दीन की अगली मंजिल मरकज़ी संगीत नाटक अकादमी दिल्ली का एज़ाज़ हो, और वो मुल्क के आला तरीन एज़ाज़ भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली कर्नाटक की 8 देवकामत शख्सियत की सफ़ में जगह पाए। ये हमारी दिली दुआ है कि उनको मरकज़ी एज़ाज़ भी मिले, और मुझे यकीन है कि आप जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, यकीनन आपकी ये पजीराई भी होगी और आपके इन तमाम एज़ाज़ात से नवाजा जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी तकरीब यौम उर्दू की है, जिसके लिए मुझे दावत दी गई है। मैं थोड़ा सा ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस खुशगवार माहौल में ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब की तहनीत की गई है और दिलों में जो खुशी के सोते उबल रहे हैं, कहीं मेरे कलाम से या मेरे ख़िताब से और वो खुशी जो है थोड़ा सा कहीं मुतासर ना हो, क्योंकि मैं उर्दू के बारे में बात करना चाहता हूँ और उर्दू की सूरत हाल से आप सब वाकिफ़ ही हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक अवामी जलसा नहीं है, मखसूस अहबाब मदऊ हैं, और ग़ालिबन मैं जो बातें कहना चाहता हूँ वो उनके दिलों में उतर जाए और हम थोड़ा बहुत उर्दू के बारे में गौर व फिक्र करने पर आमादा हो सके। तो आप इजाज़त दें तो मैं माज़रत चाहते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जहाँ उर्दू का ज़िक्र आता है तो गालिब का एक शेर है, ज़बां पे बार खुदाया ये किसका नाम आया, ज़बां पे बार खुदाया ये किसका नाम आया, कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए, कि मेरे नुत्क़ ने बोसे मेरी ज़बां के लिए उर्दू का नाम आया, और मेरी क़ुव्वत नुत्क़ ने एहतराम व अदब और फ़र्त मोहब्बत से मेरी ज़बान के बोसे लेने शुरू कर दिए। मेरी क़ुव्वत नुत्क़ कई ज़बानों से आशना है,
लेकिन वो पहचानती है कि बोसों की कदर अफजाई की मुस्तक सिर्फ उर्दू है। क्या हम उर्दू बोलने वाले भी उर्दू की इस कदर अफजाई में शरीक हैं? यौम उर्दू के मुबारक मौके पर हम उर्दू के मेमारों, उर्दू के मोहसिनों, उर्दू के मोहतरम खादिमों और मुहिबान उर्दू की याद करते हैं और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। मीर गालिब, सर सैयद, अब्दुल्ला खाली, शिबली, प्रेमचंद, अबुल कलाम आज़ाद, फ़िराक, जोश, कुरतन हैदर, फैज़, ये एक पूरी कहकशां है जो आसमान उर्दू पर जगमगा रही है। इस कहकशां ने जो अज़ीमुश्शान विरासत हमें सौंपी है, इस कहकशां ने जो अज़ीमुश्शान विरासत हमें सौंपी है, क्या वो विरासत हमारे हाथों में महफूज है? कि आज़ादी से पहले पंजाब में उर्दू लाजमी थी जिस तरह कन्नड़ा लाजमी है। कर्नाटक हिंदू, सिख, ईसाई जो भी होता उसको उर्दू पढ़ना होता था। ला महला सारा कारोबार जो है उर्दू में लिखा जाता था। और उर्दू 700 साल से उर्दू रस्म ख़त में लिखी जा रही है। आज हमें उर्दू का रस्म ख़त जो है बहुत पेचीदा मालूम होने लगा है। 700 साल के बाद 700 साल तक हमारा सरमाया उर्दू रस्म ख़त में लिखा जाता रहा है और आज उर्दू लिखना हमारे लिए तकल्लुफ़ का बाइस है, बेहद तकल्लुफ़ का बाइस है। मैं आपको बताऊं कि जो ज़बान हम उर्दू बोलते हैं, जो ज़बान सिर्फ बोली की हद तक रहती है वो बोली बन जाती है, फिर ज़बान नहीं बनती। उसमें कोई सरमाया नहीं होता कि जिसकी तरफ हम रुजू कर सकें। हमारी जहनी ज़िंदगी जो है पस्त हो जाती है, हमारी पूरी कौम उसका शिकार हो जाती है। आज आप देखिएगा कि उर्दू के लिए हमने रोमन रस्म ख़त को मुक़द्दर कर दिया है। उर्दू लिखना हमारे लिए बहुत तकलीफ़ दा हो गया है। वो रस्म ख़त जिसकी विरासत 700 साल की विरासत है, आज वो रस्म ख़त हमारे लिए मुश्किल हो गया है। बहुत आसान, इसमें उर्दू असातिज़ा भी शामिल है, तलबा भी शामिल है, पूरा तबका, पूरी कम्युनिटी शामिल है, सब शामिल है, कोई अकेले हम नहीं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि रस्म ख़त क्या होता है? किसी ज़बान की जिल्द होती है। ये जिल्द लिबास नहीं, लिबास उतारा जा सकता है, पहना जा सकता है, सब। रस्म ख़त किसी ज़बान की जिल्द होती है और हम उस जिल्द को खिरच कर वहाँ दूसरी जिल्द लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एजाज़ तो उन लोगों का है, फनकार के लिए अवार्ड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी जीनियस फनकार को अवार्ड मिलता है तो फिर वो अवार्ड जो है वह उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और ये मुझे बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब को। और बोलने वालों की बहुत तादाद है, अमल करने वालों की तादाद बहुत कम है। कोशिश यही होनी चाहिए। और मैं अपने बारे में एक बात बताऊँ, उर्दू से तो मेरा ताल्लुक़ है ही, साथ ही साथ मैं अब तक जो है बम्बई में रहते हुए भी दक्कनी बोलता हूँ। मेरे घर के तमाम लोग दक्कनी उर्दू बोलते हैं। जी सही साहब, क्योंकि इससे भी हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, दक्कनी ज़बान से। और दक्कनी ज़बान इतनी मीठी ज़बान है कि अगर कोई आदमी झूठ भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि सच बोल रहा है, वाकई में। क्योंकि इसमें भोलपन जो है, भोलापन जो है, इसमें जो मिठास है, वो मिठास, मैं पूरे दक्कन की बात कर रहा हूँ, आप तेलंगाना लीजिए, वहाँ से सब कुछ, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि बहुत मीठी ज़बान है, अर्जियत है उसमें, जी अर्जियत है। और मैंने सुना, और उर्दू एक लश्करी ज़बान जिस तरह से रही है, इसका अपना एक अंदाज़ है। उर्दू की खूबसूरती से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज़ है, लेकिन दक्कनी उर्दू की जो मिठास है, वो मिठास तो मैं समझता हूँ कि किसी ज़बान में नहीं है। अपना ख्याल रखा है, अब भी अपना ख्याल रखा है, हमने ईमान संभाल रखा है। अब भी अपना ख्याल रखा है, हमने ईमान संभाल रखा है। नूर मौला नहीं तो क्या है जहाँ,
नूरे मौला नहीं तो क्या है जहाँ खुद को हर शय में ढाल रखा है, खुद को हर शय में ढाल रखा है। ये शेर देखिए, गुम हुआ कब का भीड़ में इंसान, गुम हुआ कब का भीड़ में इंसान, शहर सारा खंगाल रखा है। गुम हुआ कब का भीड़ में इंसान, शहर सारा खंगाल रखा है। ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं, जिस्म की टूटती फसीलों में, जिस्म की टूटती फसीलों में हमने इंसान बहाल रखा है। जिस्म की टूटती फसीलों में हमने इंसान बहाल रखा है। अय अजल चाव से बहुत हमने, अय अजल चाव से बहुत हमने नाम तेरा विसाल रखा है। अय अजल चाव से बहुत हमने नाम तेरा विसाल रखा है। देखें मोहसिन जवाब क्या आए, देखें मोहसिन जवाब क्या आए, उनके आगे सवाल रखा है। मेरी नज़्म का उन्वान है, ये हिंसे मेरा पीछा नहीं छोड़ते, ये हिंसे मेरा पीछा नहीं छोड़ते। नज़रें उठाईं तो बादलों में हिंसे, सूरज की किरणों में, चमकते ज़र्रों में, ढलती शाम के सायों में, दरख्तों की कतारों में, डालियों में, पत्तों में, पत्तों की रगों में, फलों में, फूलों के बीजों में, फलक के सितारों में, दुनियाओं के सैयारों के हिंसे। रेत की चादरों में, सदियां गिनती ज़र्रों में, समंदरी लहरों की दुनियाओं में, उफ़ के हिंसे। पैदाइश से मौत तक लम्हा लम्हा वक्त की जंजीरों में, आज़ाद वक्त को गिरफ्त में जकड़ने के हिंसे। मुर्दों पर रोने, सालगिरह का जश्न मनाने, अखबारात से हादसात को कहानियों में ढालते हिंसे। हकीकी नंबरात की जमा तफरीक करते हिंसे, झूठ की तस्वीर बनाते आदात, सलाहों की गिनती करते, अदल के तराजू में झूलते, हक नाहक से खेलते, इकाई दुकाई में मसरूफ़ हिंसे। नई जहतों में सफ़र करते, फरिश्तों जिन्नातों नए आसमानों के हिंसे, और पाताल में धंसी पहाड़ों की कीलों को गिनते, जलजले में बिखरते, सिफर में समाते हिंसे। हिंसों से दिल सवाल करता है, सिफर में एनर्जी है कि एनर्जी में सिफर। बहुत बहुत शुक्रिया। गहरे मुशाहिदे के बाद, एक गहरे मुशाहिदे के बाद हैरत अंगेज़ बात निकली है। एक गहरे मुशाहिदे के बाद हैरत अंगेज़ बात निकली है। उसके जलवों से उठ गया पर्दा और ये कायनात निकली है। उसके जलवों से उठ गया पर्दा और ये कायनात निकली है। जी 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 हाँ, क्या कहना? हैरत कदा है अब मेरी आँखों के सामने, हैरत कदा है अब मेरी आँखों के सामने, मैंने बनाया आईना पत्थर तराश कर। हैरत कदा है अब मेरी आँखों के सामने, मैंने बनाया आईना पत्थर तराश कर। आँखें खुली रहेंगी तो पर्दे हज़ार हैं। शेर पे तवज्जो चाहूँगी। आँखें खुली रहेंगी तो पर्दे हज़ार हैं, आँखों को बंद करके ख़जाने तलाश कर। दिलों का मुद्दा बेहतर है कि सब इजहार हो जाए। दिलों का मुद्दा बेहतर है कि सब इजहार हो जाए, ना कोई बात ऐसी हो कि दिल पर बार हो जाए। दिलों का मुद्दा बेहतर है कि सब इजहार हो जाए, ना कोई बात ऐसी हो कि दिल पर बार हो जाए। इलाकाई ज़बानें काटना चाहती हैं उर्दू को, खुदावंदा मेरी उर्दू ज़बान तलवार हो जाए। और चार मिसरे याद आ रहे हैं। ज़बान की
जिंदा तहरीरें सिसक कर एक दिन मर जाएंगी। मीमनून सईद साहब, आपको मैं बचपन से सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ और पहली बार मुलाकात हो रही है। ज़बान की जिंदा तहरीरें सिसक कर एक दिन मर जाएंगी, जब अदब की सच्ची कदरें गैरों के घर जाएंगी। ज़बान की जिंदा तहरीरें सिसक कर एक दिन मर जाएंगी, जब अदब की सच्ची कदरें गैरों के घर जाएंगी। जब बदल जाएगा उर्दू का रस्मुल ख़त यहाँ, जब बदल जाएगा उर्दू का रस्मुल ख़त यहाँ, तोहमतें हम बोलने वालों के सर जाएंगी। जब बदल जाएगा उर्दू का रस्मुल ख़त यहाँ, आज के 700 साल पहले की जो उर्दू थे आज के 700 साल बाद नहीं रहेगी। अभी अभी मीमनून सईद साहब ने कहा जब बदल जाएगा उर्दू का रस्मुल ख़त यहाँ, तोहमतें हम बोलने वालों के सर जाएंगी। तो मैं यहाँ से अपने औकात पर आता हूँ, शुरू करता हूँ कलाम। कहता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल रहमान गौहर तरीक़ी के मुतालिक जब मेरे जहन में उनकी याद आई तो ये 4 मिसरे बन गए। करती है दुनिया समात मुझे कहानी की तरह, करती है दुनिया समात मुझे कहानी की तरह, सोचता हूँ कि मैं क्या दूँ उन्हें निशानी की तरह। करती है दुनिया समात मुझे जो कहानी की तरह, सोचता हूँ कि मैं क्या दूँ उन्हें निशानी की तरह। मेरे उस्ताद सुखन ने ये कहा था तनवीर, मेरे उस्ताद सुखन ने ये कहा था तनवीर, रास्ता खुद ही बना लूँगा मैं पानी की तरह। शायरी याद रहती है तो गज़ल सुनिए। सही साहब, मुफ्ती साहब। मतला है गज़ल का, मकां से लामकां होते हुए भी, मकां से लामकां होते हुए भी, कहाँ हम हैं कहाँ होते हुए भी। मकां से लामकां होते हुए भी, कहाँ हम हैं कहाँ होते हुए भी। बहुत कुछ, शाहिद साहब, आज़म शाहिद साहब शेर सुनिए। बहुत कुछ अब भी बाकी है ज़मीं पर, बहुत कुछ अब भी बाकी है ज़मीं पर, बहुत कुछ रहेगा होते हुए भी। बहुत कुछ अब भी बाकी है ज़मीं पर, बहुत कुछ रहेगा होते हुए भी। सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सभी के दरमियान होते हुए भी। सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सभी के दरमियान होते हुए भी। भंवर की समत बढ़ती जा रही है, भंवर की समत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादबां होते हुए भी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। भंवर की समत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादबां होते हुए भी। अनीस साहब शेर सुनिएगा कि बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, मुकम्मल दास्तां होते हुए भी। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, मुकम्मल दास्तां होते हुए भी। उर्दू पर बहुत बातें हो रही थी, शेर सुनिएगा कि बहुत घाटे में है उर्दू ज़बान क्यों, बहुत घाटे में है उर्दू ज़बान क्यों, मोहब्बत की ज़बान होते हुए भी। जी, ये देखिए शायद उर्दू एकेडमी के लिए मैं समझता हूँ हमारे लिए एक एज़ाज़ है, क्योंकि हमारे एकेडमी के एक मेंबर को जो राज्यसभा अवार्ड से नवाजा गया, राज्यसभा अवार्ड से जो नवाजा गया है, वाकई हम मेंबरों के लिए जो एकेडमी के हैं उनके लिए भी फ़ख्र की बात है, और फिर उर्दू एकेडमी के लिए भी बाइस इफ्तिखार है इस एतबार से कि हमारे में एक ऐसा बासलिया शख्स भी है जिसके खिदमात के एतराफ़ में सरकार ने उन्हें एज़ाज़ से नवाजा है।
दूसरा जो उन्हीं के एजाज़ में आज हमने एकेडमी की तरफ से एक तहनीती इजलास का इनेकाद किया और इसी के साथ यौम उर्दू भी चूँकि हाल ही में है तो उसे भी हमने इसके साथ जोड़ लिया और दोनों तकारीब को एक साथ हमने मुनक़िद किया, जिसमें ज़फ़र साहब को हमने तहनीत भी पेश की और इसके साथ साथ जनाब मीम सही साहब ने कलीदी खुतबा पेश किया, जिसमें उर्दू के हवाले से उन्होंने बहुत सारी मालूमात अफ़ज़ा बातें हमारे सामने रखी। और हमारे एक और मेहमान जो कि धरवार से ताल्लुक़ रखते हैं और बॉम्बे में मुक़ीम हैं, वो भी आए थे, रहीम रियाज साहब, जो कि एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता शायर और अदीब हैं। उन्होंने भी उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इज़हार किया। जो आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं उर्दू से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बचपन से उर्दू से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने घर में उर्दू की तालीम ली, मेरे दादा ने मुझे उर्दू सिखाया, मेरे चाचा शायर, मेरे बड़े भाई शायर उर्दू के। और मुझे जिस जगह से अवार्ड मिला है मेरे वतन से, रायचूर से, वहाँ के एक बहुत मशहूर शायर जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, जो अब नहीं हैं, उनके एक शेर से मैं अपनी बात कहूँगा। फ़िक्र व एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए ज़िंदा हूँ। लोग किस किस के लिए जीते हैं मुझे क्या मालूम, मैं जो ज़िंदा हूँ तो उर्दू के लिए ज़िंदा हूँ। ये थे शैदा रुमानी, जिनको मैं शैदा चाचा के नाम से बुलाता था। अब आज जो ये अवार्ड मिला है, देखिए, जब आपको अपने चूँकि मैं उर्दू एकेडमी का रुकन हूँ, हमारे अपने लोग जब बुलाकर इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शते हैं तो इसकी खुशी दोबाला हो जाती है। और मैं कर्नाटका सरकार का भी मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आई थैंक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आई ऑल्सो थैंक कर्नाटका उर्दू एकेडमी, जिन्होंने मुझे ये आज एज़ाज़ से बख्शा। और इससे मुझे और उर्दू ड्रामे करने की डिज़ायर पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है। मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिनहा ज़वाल है। और क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। या रब मेरी निगाह को ऐसा दिखाई दे, या रब मेरी निगाह को ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। देखूं जिधर भी गुंबदे खज़रा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। या रब ये इल्तिजा है के बादे क़ज़ा मुझे, या रब ये इल्तिजा है के बादे क़ज़ा मुझे, ज़ेरे लहद हुज़ूर का जलवा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। या रब मेरी निगाह को गुज़रेगी पुल सिरात से उम्मत रसूल की, पढ़ते हुए दरूद का
सहरा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। शुक्रिया। अभी हम जनाब